राधे राधे नमस्कार। मैं भारती अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको प्रबोधनी एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, उसकी कथा सुनाऊंगी। देव उठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष में 11 के दिन आती है। इस दिन भगवान देवों को उठाया जाता है और उस दिन व्रत भी किया जाता है। तो आइए सुनते हैं एकादशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका वर्णन जिस तरह से ब्रह्मा जी ने नारद से किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। इस एकादशी का नाम प्रबोधनी एकादशी है। ये पुण्यों को बढ़ाने वाली और बुद्धिमानों को मुक्ति देने वाली है। एक दिन नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह के शयन के बाद जागते हैं। इस प्रबोधनी एकादशी के व्रत का विधान, महात्म्य और फल क्या है, कृपा करके बतलाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रबोधनी एकादशी का वृत्तांत सुनाता हूँ। तुम इसे एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने शयन करने के बाद जागते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान या देव उठान एकादशी भी कहते हैं। कुछ धार्मिक श्रद्धालु देवोत्थान के दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन भी करते हैं। प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि और श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुषों को मोक्ष दिलाने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ स्थान हैं उनका प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कि भगवान विष्णु की प्रबोधनी एकादशी तिथि आती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म का और केवल रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म का, दिन रात उपवास करने से पिछले 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु तीनों लोकों में नहीं मिलती वो हरि प्रबोधनी एकादशी से मिल जाती है। मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पुण्य भी पर्वत की तरह महान हो जाता है। जिस प्रकार रुई के बड़े भारी ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार प्रबोधनी एकादशी अनेक जन्मों के छोटे छोटे समस्त पापों को क्षण भर में भस्म कर देती है। भक्ति पूर्वक व्रत का उपवास करने पर सांसारिक मनुष्य को हरि प्रबोधनी एकादशी से ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य का वैभव मिलता है। जो लोग इसका तन मन से ध्यान करके व्रत का संयम से पालन करके अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर देवलोक को चले जाते हैं। विधि रहित व्रत पूजन चाहे कितनी भी मात्रा में किया जाए, पूर्ण फलदायी नहीं होता। जो घमंडी कपटी लोग गुरु और विद्वान ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बातें करते हैं, वे भी धन और संतान से हीन होते हैं। परंतु ऐसे सभी पापों से पीड़ित व्यक्ति भी देव प्रबोधनी के व्रत से पाप मुक्त हो जाते हैं। व्यक्ति जैसे ही अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत का संकल्प लेता है, वैसे ही उसके सभी पाप नष्ट होने लगते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी पुत्र और पौत्र प्रदान करने वाली है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत संपूर्ण तन मन और श्रद्धा से किया। इसलिए सभी कर्मों को त्याग कर भगवान की कृपा पाने के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। वही ज्ञानी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है, उसी को भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत विधि विधान से किया है। संसार में मनुष्य के द्वारा किए गए मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप और बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए पाप इस व्रत को और विधि पूर्वक करने और रात्रि को जागरण करने से समाप्त हो जाते हैं। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न का त्याग करते हैं, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में विष्णु भगवान केवल दान आदि से प्रसन्न नहीं होते, शास्त्र चिंतन से भी भगवान की कृपा मिलती है। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं, उनको उचित फल मिलता है। और सभी कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में भगवान विष्णु की भक्ति देने वाली कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा करते हैं, उन्हें 100 गोदान जैसा फल मिलता है। या कथा करते हैं, वे अपना और कुटुंब की 100 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं,
वो भी अनंत फल पाते हैं। ध्यान मग्न होकर ब्रह्मा जी के वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत की विधि विस्तार पूर्वक बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठें। शौच आदि से निवृत्त होकर कुल्ला दांतुन आदि करने के बाद नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही जैसा भी संभव हो स्नान करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुनें और एकादशी व्रत का नियम ग्रहण करें। उस दिन भगवान को साक्षी मानकर संकल्प करें कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आज मैं निराहार रहकर व्रत करूँगा। मुझे शक्ति और धैर्य प्रदान करके आप मेरी रक्षा कीजिए। उसके बाद श्रद्धा और विश्वास से व्रत और भजन कीर्तन करें, शास्त्रों का पाठ करें, सुने। रात्रि को भगवान विष्णु के सामने प्रबोधिनी एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य से पुष्प, फूल, फल, धूप, दीप नैवेद्य आदि से विष्णु भगवान का पूजन करें। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य दें। कार्तिक मास में बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करने पर अपार पुण्य मिलता है। जो व्रती अगस्त्य के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उनसे इंद्र देवता भी प्रसन्न होते हैं। जो स्त्री पुरुष कार्तिक मास में तुलसी पत्र, मंजरी से भगवान का पूजन करते हैं उसके पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श करने और तुलसी की कथा कहने, स्तुति करने, तुलसी का पौधा लगाने, जल से सींचने और हर दिन पूजा, आरती, सेवा करने से विष्णु लोक मिलता है। हे मुनि, बोई हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही विस्तार से विष्णु रोपण करने वाले व्यक्ति के पुण्यों का विस्तार होता है। हरि पूजा में फूलों, पुष्पों के महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, जो सेवक कदम के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं वे मोक्ष पाते हैं। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें अनंत पुण्य फल मिलता है। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं सूर्य चंद्रमा के रहने तक उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं मिलता। जो भक्त सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर चारों युगों में देवता प्रसन्न रहते हैं। धूप के अंकुरों से भगवान की पूजा करने वाले 100 गुना पुण्य फल प्राप्त करते हैं। हे नारद, शमी के पत्र से पूजा करने वाले भक्तजन को यमराज से छुटकारा मिल जाता है। वर्षा ऋतु में चंपा के फूलों से जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनको पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन करके प्रातःकाल होने पर नदी, तालाब आदि पर जाएं, वहाँ स्नान करें। जप तथा नित्य कर्म से निवृत्त होकर घर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर सुपात्र विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। भगवान से क्षमा याचना करें। इसके बाद भोजन दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। जो वस्तु व्रत के शुरू में छोड़ने का निश्चय किया है वो ब्राह्मणों को दान दक्षिणा में दें। हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन कराए और दान करे। जो मनुष्य फलों का त्याग करता है वह उन्हीं फलों का दान करे। तेल छोड़ने पर घी और घी छोड़ने पर दूध, अन्न छोड़ने पर चावलों का दान करें। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको शय्या दान सब सामग्री सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वालों को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घी और मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल बढ़ाए रखने वालों को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को 1 जोड़ी जूता, तेल या लवण त्यागने वाले को घी और शक्कर का दान करना चाहिए। घी, दूध और अन्न का त्याग करने पर 60 के चावल दान करने चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वालों को व्रत की समाप्ति पर ताम्र या सोने के पात्र पर घी और बत्ती रखकर ईश्वर भक्त ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। व्रत की समाप्ति में सोना या तांबा के पात्र में घी और बत्ती रखकर उत्तम ब्राह्मण को संपूर्ण भाव से दान करें। एकांत में 8 कलश को वस्त्र लपेटकर दान करें। हे राजन, यदि संभव न हो तो इसके अभाव में ब्राह्मणों को केवल नमस्कार करके सत्कार करें। उनका वचन सब व्रतों की सिद्धि कर देता है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। इसके बाद स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चातुर्य मास में छोड़ा हो या त्याग किया हो उन वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो विष्णु भक्त इस प्रकार चातुर्य मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वे विष्णु कृपा के अधिकारी हो जाते हैं। वे पूर्व जन्मांतर से मुक्त हो जाते हैं, फिर उनका जन्म नहीं होता। यदि व्रत गलत या भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला शारीरिक कष्ट पाता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, चातुर्य मास की अनुष्ठान सहित समाप्ति पर गृहस्थ और सन्यासी दोनों अनंत फल के अधिकारी होते हैं। चातुर्मास
विष्णु भक्ति के लिए एक उपयुक्त अवसर होता है। भगवान विष्णु को उठाने के लिए साधक को बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। हे राजन, ये पुण्यमयी प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले अपना और अपने पूर्वजों का जीवन धन्य बनाते हैं। तो ये कथा आपको कैसी लगी? पसंद आने पर लाइक करें और शेयर करें।